नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सूद सर आज हमारे साथ है। सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, राष्ट्रपति फ्रांस के एकदम से उन्होंने निमंत्रण को हाँ में तब्दील कर दिया जब नरेंद्र मोदी जी ने उनको इनवाइट किया। जो बाइडेन ने मना कर दिया, फ्रांस के राष्ट्रपति ने एकदम से हाँ बोल दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति चाहते हैं मोदी की जो पॉलिसी है उसी पर भी चलें। भारत और फ्रांस के जो रिश्ते हैं वो कितनी आगे बढ़ेंगे इस इनवाइट से, जो 26 जनवरी पे यहाँ पे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पहुंच चुके हैं। देखिए, ऐसा है कि जब भी किसी को 26 जनवरी या रिपब्लिक डे के लिए बुलाया जाता है तो कम से कम 6 महीने का टाइम दिया जाता है। डिप्लोमेट्स की बात होती है आपस में, हाँ ना, उसके ऊपर देखा जाता है और उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि ये आदमी आएगा। और इसी तरीके से जो बाइडन का 26 जनवरी को आना कंफर्म हो गया था। सिर्फ एक फाइनल अनाउंसमेंट होनी थी, लेकिन उन्होंने लास्ट मोमेंट पे इंडिया को धोखा दे दिया। क्योंकि आज जो बाइडन या यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनको ओबामा रूल करते हैं, उनको ओबामा कंट्रोल करते हैं। और ओबामा इस टाइम पे इस्लामिस्ट हो चुके हैं, एंटी इंडिया हो चुके हैं। और इसीलिए ये जो बाइडन की विजिट को कैंसिल कर दिया गया। तो इंडिया ने उस टाइम पे इमीडिएटली अप्रोच किया मैक्रोन को, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और उन्होंने इन्विटेशन एकदम एक्सेप्ट कर लिया। और इंडिया को भी उम्मीद थी कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हम दोनों कंट्री के रिलेशंस बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे हैं पिछले बहुत सालों में। देखा जाए तो हमारे रिलेशंस 1980 से अच्छे होने शुरू हो गए थे, इंदिरा गांधी के टाइम में, जब हमने इनसे 12 मिसाइल लिए थे। फिर हमने और भी इनके साथ डिफेंस की डील, क्योंकि इंडिया रशिया से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता है। डिस्टेंस इसलिए नहीं कि हम उनके ऊपर टोटल डिपेंडेंट नहीं रहे अपनी जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट है। और इसलिए हम थोड़ा सा चेंज होना चाहते थे। और यूरोप के अंदर फ्रांस पहली कंट्री थी जो इंडिया के साथ आई और उसने हमारे को अपने प्लेन्स भी दिए। और उसके बाद जब पीएम मोदी आए तो फ्रांस के साथ हमारे रिलेशन बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़े। पहले हमने इनसे 36 रिफाल प्लेन लिए और बहुत सी और हमने इनके साथ डील की। सबमरीन भी हम इनसे लेते हैं। तो रफाल प्लेन की जो डील थी वो थी $7.87 बिलियन की, 36 रफाल की। उस टाइम पे राहुल गांधी ने बहुत शोर भी मचाया, लेकिन ये डील फेयर डील थी। और इवन सुप्रीम कोर्ट ने जो राहुल गांधी की ऑब्जेक्शंस थी उनको नकार दिया। और उसके बाद अब जो फ्रांस के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर आ रहे हैं, एक तो यहाँ पे जयपुर के अंदर एक रोड शो होगा। और रोड शो के ऊपर पूरे, एक आप सोचिए कि आपस में मिलने की बात या आपस में दोस्ती और ज्यादा मजबूत करने का एक तरीका होता है। और फ्रांस के प्रेसिडेंट को दिखाना कि हमारी कितनी एक्सेप्टेंस है हमारी कंट्री के अंदर, और उनको भी यहाँ के लोगों से, क्योंकि पीएम मोदी चाहते हैं कि जो अगर हमारी कंट्री से रिलेशन अच्छे हो तो हमारे पीपल टू पीपल कंटेक्ट भी अच्छे हो। अब 26 जनवरी के अंदर इनकी एक कंटीजेंट भी आ रही है, इनकी डिफेंस फोर्सेस की, जो यहाँ पे परेड में पार्टिसिपेट करेगी। और इससे पहले जुलाई 2023 में पीएम मोदी फ्रांस गए थे उनके नेशनल डे के ऊपर। और जो मैक्रोन की विजिट है वो पीएम मोदी को रीपे कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पे बहुत सी बातें होंगी दोनों कंट्री के बीच में। एक तो रिपब्लिक डे की परेड को ही ज्वाइन करेंगे, और साथ में इनके साथ बहुत से सीईओस और बहुत से पॉलिटिकल लोग वो भी साथ आ रहे हैं। और बहुत से इनके ब्यूरोक्रेट्स वो भी आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ये एक रिपब्लिक डे की विजिट नहीं है। यहाँ पे बहुत सी बातें होंगी, बहुत से डील साइन की जाएंगी। और उम्मीद ये की जा रही है कि जो इंडिया 26 रफाल एम प्लेन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लेना चाहता है, जो इंडिया ने इंडिजीनियस से बनाया, उसके ऊपर भी डील होगी। और देखा जाए तो एक डील फाइनलाइज हो चुकी है, सिर्फ साइन होने बाकी है, क्योंकि सारी चीजें सॉर्ट आउट कर दी गई हैं। इंडिया साथ में 3 स्कॉर्पियो क्लास सबमरीन्स वो फ्रांस से लेगा। और फ्रांस बहुत ही है कि इंडिया को सामान बेचे, क्योंकि आज वर्ल्ड में बहुत कम कंट्रीज है जिनको ज्यादा सामान चाहिए होता है। एक इंडिया है, एक सऊदी है और कुछ और कंट्रीज है। बाकी तो कंट्रियों की इतनी आर्मी नेवी एयरफोर्स इतनी बड़ी भी नहीं है कि उनकी रिक्वायरमेंट हो। और इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है वर्ल्ड के लिए। और इंडिया को जरूरत भी है, इंडिया चाहता है जो भी सामान किसी कंट्री के साथ लिया जाए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लिया जाए। क्योंकि एक तो हमारे पास 36 रफाल है, और उसके बाद जब 26 रफाल हमारे पास आएंगे नेवी के, तो इनकी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी इंडिया के अंदर। और हम हमारे जो पायलट्स हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे पायलट्स पहले ही जो है वो रशियन प्लेन उड़ाते हैं। फिर हम तेजाज उड़ा रहे हैं जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड है। और साथ में जब हमारे पास फ्रांस के रफाल होंगे और रफाल एम होंगे, तो हमारे पायलट्स उनको इजीली हैंडल कर पाएंगे, उनकी कन्वीनियंस भी होगी। और रफाल बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े, आप समझिए कि बड़े अच्छे प्लेन भी माने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारी और भी डील होंगी, क्योंकि इंडिया को अपने जो तेजस है उनके लिए इंजन भी चाहिए।
और वो भी फ्रांस देने को तैयार है, टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। साथ में हमें बहुत सी चीजें चाहिए और दोनों कंट्रीज ये चाहते हैं कि हम मिलकर प्रोडक्शन करें आर्म्स आर्मामेंट्स की, और थर्ड कंट्रीज में एक्सपोर्ट करें। इंडिया इस टाइम पे एक्सपोर्ट मार्केट में भी आना चाहता है आर्म्स के इशू के ऊपर। इंडिया के अंदर जो मेन इश्यूज है जहाँ पे हमारी फॉरेन एक्सचेंज स्प्रेड होती है, जो खर्च की जाती है, वो है ऑयल और डिफेंस। तो इंडिया इन दोनों चीजों के ऊपर अपनी फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना चाहता है। और अगर हमारी कंट्री के अंदर डिफेंस की प्रोडक्शन होगी तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगी, और साथ में अगर हमें स्पेयर पार्ट चाहिए होंगे तो वो भी इंडिया के अंदर बनेंगे और वो भी इंडिया के अंदर सप्लाई हो सकते हैं। तो हमारी फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगी। अब इंडिया देख रहा है जैसा रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो इस टाइम पे यूक्रेन को बहुत सा सामान चाहिए और उसको यूरोप सप्लाई कर रहा है। तो इंडिया किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता, उसके ऊपर अपना आस्था ही रखना चाहता कि हमें इससे सामान मिलेगा तभी हम करेंगे। जब 1999 का कारगिल वार हुआ था तो हम हमारे पास बोफोर गन्स थी, फील्ड गन्स थी, जो हमने उस टाइम पे बॉर्डर पे लगा दी, लेकिन उसका एमुनेशन हमारे पास नहीं, और सिर्फ 10 दिन का एमुनेशन था। तो जो एमुनेशन इंपोर्ट किया गया उसी के पास हमारी गन्स चली। आज वो गन्स टाटा बना रहा है, मॉडिफाइड वर्जन। तो अगर हमारे यहाँ पे इक्विपमेंट बनता है, साथ में उसके पास जो हमारी गन्स बनती हैं या एमुनेशन होता है हमारे पास होता है, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, तो हमारी प्रोडक्शन भी अच्छी होती है, हमारी मेंटेनेंस भी अच्छी होती है, और हमको किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता एक क्रिटिकल टाइम में। और इसीलिए इंडिया फ्रांस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फ्रांस एक रिलायबल पार्टनर है, रिलायबल दोस्त है, और दोनों कंट्रीज कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो दोनों फेस कर रहे हैं। और इसीलिए जो मैक्रोन की विजिट है बड़ी इंपॉर्टेंट देखी जा रही है। और हमने जिस तरीके से हमको यूएस ने धोखा दे दिया था लास्ट मोमेंट पे, हमने उसको सबक भी सिखा दिया कि हमारे पास और भी जगह देखने की, और भी जगह जाने की। और जो मैक्रोन की विजिट है आप देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट है, बड़ी सिग्निफिकेंट विजिट है। और जो फ्रांस है वो यूएन का परमानेंट मेंबर भी है, 5 कंट्रीज है। रशिया हमें हमेशा सपोर्ट करता है, फ्रांस भी हमें सपोर्ट करता है। तो हमारी जो एक पोजीशन बन रही है फ्रांस के साथ मिलके, एक दोस्ती चल रही है। और पीएम मोदी का जो काम है वो एक अच्छे तरीके से फ्रेंडशिप मेंटेन करते हैं, पर्सनल फ्रेंडशिप भी और साथ में कंट्री टू कंट्री फ्रेंडशिप भी। राइट। तो अभी जो मैक्रो अभी यहाँ पे आए हैं भारत में, ऐसा भी बताया जा रहा है कि वो जो पॉलिसीज़ जो मोदी जी फ़ॉलो करते हैं, वो उसको भी फ़ॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी कंट्री में भी काफ़ी लोग अशांति फैलाने की कोशिशें करते हैं। तो ऐसा क्या है फ्रांस में, अंदरूनी कलह कहें या फिर जो अ, माइग्रेंट्स की वजह से है, क्या समस्या है वहाँ पे जिसके लिए वो मोदी जी के फुटप्रिंट को फ़ॉलो करना चाहते हैं? देखिए एक्चुअली वो मोदी जी नहीं, वो योगी जी के फॉलो फुटप्रिंट पे चलना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे भी इस्लामिस्ट हैं। फ्रांस के अंदर 10% इस्लामिस्ट आ चुके हैं, मुस्लिम आ चुके हैं, क्योंकि फ्रांस बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर उसका राज था। ब्रिटेन एशिया की तरफ था, लेकिन फ्रांस अफ्रीका की तरफ था। और वहां से बहुत से लोगों को उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर बुलाया जब वहां पे इंडिपेंडेंस हो गई, और वो कंट्री के अंदर आकर के वहां पे इस्लामाइजेशन फैलाने लगे। इवन टर्की भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पे मुल्ले शोर मचाना लग जाते हैं सड़क पे आकर के। ये आप वो किताबें बांटने लग जाते हैं इस्लाम की, और यहाँ पे सड़क पे बैठ करके ये अपना प्रचार करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत से मुसलमान एक डिस्टरबेंस फैला रहे हैं, बहुत से मॉस्क है जहाँ पे इस्लामाइजेशन चल रहा है, और इस्लाम की वजह से फ्रांस इस टाइम पे परेशान हो चुका है। और वो चाहता कि मोदी या योगी और का जो मॉडल है उसको अपनी कंट्री के अंदर फॉलो किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से योगी ने यूपी के अंदर इस्लामिस्ट को कंट्रोल किया, एक वर्ड के लिए एक लेसन आ चुका है। वर्ड को दिख रहा है कि इंडिया कैसे डील कर रहा है एक डिफिकल्ट सिचुएशन को। और देखिए जर्मनी भी ये सिचुएशन फेस कर रहा है, और इटली के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया था कि हमारी कंट्री के अंदर किसी मुस्लिम को हम वेलकम नहीं करेंगे। और इसी तरीके से बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज उस सिचुएशन को फेस कर रही है जो इंडिया पिछले कई डिकेड से फेस कर रहा है। और इसीलिए वो इंडिया के मॉडल को आज फॉलो करना चाहते हैं, योगी के मॉडल को फॉलो करना चाहते हैं कि इनको कंट्रोल किया जाए और अपनी कंट्री के अंदर मुस्लिम या इस्लामिस्ट को बंद किया जाए, इनको अपनी कंट्री के अंदर आने न दिया जाए। और इसी पे फ्रांस भी काम कर रहा है, क्योंकि फ्रांस सबसे ज्यादा इम्पेक्टेड है, सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। और साथ में जो उसके रिलेशन बढ़ते हैं इंडिया के साथ, ट्रेड रिलेशन बढ़ते हैं, डिफेंस के रिलेशन बढ़ते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है दोनों कंट्रीज के लिए। राइट। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सूद सर जानकारी देने के लिए, और आशा करते हैं कि भारत और फ्रांस के जो रिलेशन है वो और भी मजबूत होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जय भारत, शुक्रिया।